दीपावली का आराम खत्म, घर की सफाई शुरू की, फिर खत्म की और अब फिर शुरू कर रहे हैं। त्योहार भी अच्छे से मना लिया। आज सुबह देर हो गई उठने में, मानता हूँ। थकान थी, नींद प्यारी लगी, लेकिन अब बस याद करो तुम किस लिए यह सब कर रहे हो। वो उत्तराखंड की परीक्षा, वह सीट, वह भविष्य जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वह सिर्फ एक आलस भरी सुबह से कहीं ज़्यादा जरूरी है। एक दिन की छुट्टी चलती है, पर अब एक मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं बढ़ती नज़दीक है। आज थोड़ी कम पढ़ाई होगी, शायद बहुत ही कम होगी, लेकिन हम शुरुआत करेंगे। कम पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे। कई बार होता है कि हम सुबह देर से उठते हैं तो हम सोचते हैं कि आज का मॉर्निंग ख़राब हो गई, तो पूरे दिन को भी ऐसे ही हम यूटिलाइज कर देते हैं बेकार सा, जो कि मैं अपनी आदत बता रहा हूँ। लेकिन ये आदत, चाहे हम कुछ बोले, अपने लिए ख़राब है। सो इस आदतों को सुधारेंगे, थोड़ा सा टारगेट लेंगे, उसको पूरा करेंगे और अपने आज के दिन को भी अच्छा बनाएंगे। क्योंकि एक बात है, तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारा है, उस सपने को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तो उठो, पानी पियो, किताब उठाओ, तुम कर सकते हो। सो इंस्टाग्राम चलाते हुए आज एक बहुत बढ़िया लाइन देखी थी, सफलता छोटी छोटी कोशिशों का जोड़ है जो हर दिन दोहराई जाती है। सो इसी लाइन से स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अभी तो कोचिंग फिलहाल बंद हो रखी है, ऐसे में जल्दी आ गया हूँ। 8 बजे लौट रखे हैं लगभग, और बैठे बैठे थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, जिला सीरीज, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं तब तक। आज उठने में भी देर हो गई थी, और अगर हम यहाँ भी अपना टाइम वेस्ट करके फ़ोन चलाने लग जाते ये सोच के कि जब तक कुंजी खुलेगी, तो शायद से हम आज और लेट हो जाते। सो समय बर्बाद नहीं किया, हमने यहीं से अपनी पढ़ाई को चालू कर दिया। लगभग 15-20 मिनट यहाँ पढ़ने के बाद, उसके बाद हमारी कोचिंग खुल गई। उसके बाद हम चले गए अपनी लाइब्रेरी में। कई मायनों में टाइम का यूज़ तो मेरे हिसाब से यही होता है कि अगर आपने सोचा है कि यहाँ जाके मैंने ये काम करना है, तो कहीं ना कहीं विघ्न तो आता है। ये भी एक तरीके का विघ्न ही आप कह सकते हो कि कोचिंग बंद थी। अब इस समय लोग क्या कर सकते थे, फ़ोन चला सकते थे आराम से 15-20 मिनट तक, क्या ही फ़र्क पड़ जाता। लेकिन हमने वहीं से अपनी मेंटलिटी को चेंज किया, जो कि एक छोटा सा स्टेप है, पर कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे खुद में इम्प्रूवमेंट करने के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है। पूरी गर्मियों में हमने आइसक्रीम नहीं खाई, और जब सर्दियाँ भी स्टार्ट होने लगे तब हम खा रहे हैं इसको। आइसक्रीम खाने के बाद हमने खाया अपने खाने को। खाने में कड़ी चावल बने, तो कड़ी चावल खाने के बाद बहुत थकान लग रही थी, तो चले गए थोड़ी देर सोने के लिए। सो आज लाइब्रेरी नहीं गए, जिसका एक कारण था, तो इसलिए हमने घर में ही थोड़ी बहुत पढ़ाई की। इस समय सबसे पहले हमने किया अपने सार संग्रह के, हमने नोट्स बने थे पॉलिटी के, जिसका हमने बहुत समय के बाद आज रिविज़न किया है। ये नोट्स हमने बहुत पहले बनाए थे, तो फिलहाल उसका रिवीजन किया। उसके बाद हमने अपनी BSNE का रिवीजन किया, और उसके बाद हमने किया अपनी हिंदी का रिवीजन। ये सब रिवीजन करने के बाद हम चले गए थे अपनी कंप्यूटर कोचिंग के लिए, और कंप्यूटर कोचिंग के बाद मैं और मेरे दोस्त हम चले गए थे जिम के पता करने के लिए, क्योंकि हम सोच रहे कि अब से हम जिम भी ज्वाइन कर ले। नॉर्मली हम कंप्यूटर कोचिंग के बाद हम वापस 1 घंटा अपनी कोचिंग जाते हैं, और वहाँ हम वापस से पढ़ते हैं अपनी लाइब्रेरी में जाके। लेकिन आज था कुछ रीज़न जिस कारण हम वहाँ नहीं गए, घर आए। घर में हमने थोड़ी देर अपने पढ़ाई के सेशन को कंटिन्यू किया। लास्ट वीडियो में एक भाई का कमेंट आया था, जिन्होंने कहा था कि आपका रिवीजन का तरीका बहुत अच्छा होता है, तो उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। तो उन्हीं को मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ। और सच बताऊँ, मुझे लगता है कि मेरे रिवीजन का तरीका सही में अच्छा होता है। मैं अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सेट कर सकता हूँ, मतलब ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो बहुत हेल्प मिलती है। होता है कि हर टाइम हम एक ही तरीके से नहीं पढ़ पाते। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, एक होता है हमारा रिवीजन पोर्शन, और एक होता है हमारे जो चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। तो जो भी मैं बताऊँगा सिर्फ रिवीजन से रिलेटेड बताऊँगा, क्योंकि रिवीजन का ही क्वेश्चन था। सो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कितने सब्जेक्टों को लेके चलना है, चाहे वीक के हिसाब से, ये जो भी आपका तरीका है। आपको देखना है कि पहले मुझे कितने सब्जेक्ट हैं जिनका आपको रिवीजन करना है, फिर उन सब्जेक्टों का आप अपने अकॉर्डिंग कितना टाइम दे सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं उत्तराखंड को लगभग 55 मिनट का टाइम देता हूँ। GS के जो भी सब्जेक्ट तो मोस्टली फिलहाल इस समय आधा घंटे का ही टाइम देता हूँ। हो सकता है आप GS को 1 घंटा दे, आधा घंटा दे, आप पे डिपेंड है, वो आप पे, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते टोटल मैं अपना बताऊँगा, हिंदी हो गया, उत्तराखंड हो गया, GS हो गया, कंप्यूटर, इन सबको मिला के, करंट अफेयर सबको मिला के रिविजन की बात कर रहा हूँ। लगभग 5 घंटे, सिर्फ 5 घंटे मेरा होता है जो मुझे इन चीज़ों को रिवीजन में जाता है। सो अब ये 5 घंटा ऐसा हो गया कि
और भी मैं पढ़ता हूँ और भी हूँ, क्योंकि BSNG में नई नई चीज़ें हैं, उनको पढ़ने का अलग टाइम है, लेकिन मैं सिर्फ रिवीजन की बात कर रहा हूँ। तो अब ये जो 5 घंटे हमें इसको सुबह से शाम तक के हिसाब से अरेंज कर देता हूँ। मुझे पता है कि सुबह मैं इतने बजे उठता हूँ, तो 2 घंटे पढ़ने के टाइम सुबह मिल जाता है, तो 2 घंटे सुबह डाल दो। फिर उसके बाद दिन में लाइब्रेरी चल जाते हैं, 1-2 घंटे वहाँ डाल दो। फिर शाम को भी जाता हूँ, 1-2 घंटे वहाँ डाल दो। ऐसे करके बांट के चलो, एक ही टाइम पे रिवीजन के सब में डालो कि 5 घंटे तो बैक टू बैक डालो। ऐसे में क्या होगा, माइंड हाइपर हो जाएगा। रिवीजन डालो, उसके बीच में अगर आप नई चीज़ें पढ़ते हो तो नई चीज़ों को ऐड ऑन कर लो कि हाँ, लाइब्रेरी में अगर मैं 3 घंटा पढ़ रहा हूँ तो 1 घंटा रिवीजन किया, 2 घंटे नई चीज़ पढ़ ली। इस तरीके से मैनेज करते हैं। और अगर आप उन बंदों में से जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको रिवीजन में मस्ट प्रायोरिटी देनी है। तो इस हिसाब से आप अपने रिवीजन के टाइम को सेट कर सकते हो। कुछ जॉब करने वाला बंदा शायद उसको 3 ही घंटा पढ़ पाता होगा, तो 3 घंटे का टाइम टेबल बनाओगे, किस किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है। 3 घंटा है, कम पढ़ सकते हो, तो इसकी मतलब आपको मंथली अपने सब्जेक्टों को अरेंज करना पड़ेगा। टारगेट लेके चलो कि 10 दिन के अंदर मुझे इतने सब्जेक्ट को निपटाना है। ऐसे करते करते 1 महीने के अंदर सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का टारगेट बनाना। तो इस तरीके से कुछ मेरा तरीका होता है रिवीजन करने का। तो इतनी रखते हैं अपनी इस वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।